नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे यूएस बैंक्स फेलियर के बारे में। देखिए, अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्री में पिछले 10 दिनों में 3 बड़े बैंक का कोलैप्स देखा गया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जहां सुपर पावर अमेरिका में बैंक्स कोलैप्स हुए हैं। पिछले 50 सालों में 70 से ज्यादा बैंक्स अमेरिका के अंदर कोलैप्स हुए हैं। लेकिन इन पिछले 10 दिनों में जो बैंक्स कोलैप्स हुए हैं उनकी बात अलग है, क्योंकि वो बैंक यहाँ के बड़े बड़े बैंक थे। इन्हीं बैंक्स में से सबसे पहली बैंक 10 मार्च 2023 को जो कोलैप्स हुई वो थी एसवीबी, सिलिकॉन वैली बैंक। एक ऐसी बैंक जो 1983 में शुरू की गई एक स्पेशलाइज्ड पर्पस पे। ये स्पेशलाइज्ड पर्पस था कि स्टार्टअप को उनके बिजनेस मॉडल के हिसाब से फंडिंग की जाएगी। तो सारे स्टार्टअप के इंडिविजुअल के बैंक अकाउंट एसवीबी बैंक के अंदर, सारे इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट सभी के बैंक अकाउंट एसवीबी बैंक अकाउंट के अंदर ही थे। क्योंकि एसवीबी बैंक एक स्पेशलाइज्ड बैंक थी स्टार्टअप बिजनेस मॉडल और इकोसिस्टम के लिए, इसलिए एसवीबी बैंक के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी फंडिंग हो रही थी, जितनी भी क्राउड फंडिंग कोई स्टार्टअप डेवलप कर रहा था, वो इसी बैंक के थ्रू जा रही थी। और इस बैंक के बिजनेस में एक सक्सेस लड़ा रहा कोविड के टाइम पीरियड में, जहां सारे बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, मीटिंग्स ऑनलाइन हो गई, बिजनेसेस ऑनलाइन हुए, स्टार्टअप्स ऑनलाइन हुए, एजुकेशन ऑनलाइन हो गई, जिसकी वजह से टेक बिजनेसेस बढ़ गए, स्टार्टअप्स बढ़े, स्टार्टअप्स के आईपीओ बढ़े और सिलिकॉन वैली बैंक का फंड बढ़ना शुरू हुआ। तो जो फंड 2020 में तकरीबन $160 बिलियन का था, 2021 के आते आते वो $180 बिलियन का हो चुका था। और यहीं से सिलिकॉन वैली बैंक को लगा कि इतने बड़े फंड को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। कट बैक टू यूएस इकोनॉमी। देखिए, यहां पर कोविड की वजह से सिर्फ सिलिकॉन वैली बैंक ही ग्रो कर पा रहा था, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी और अमेरिका के बिजनेसेस ग्रो नहीं कर पा रहे थे। इसलिए यहां के फेडरल बैंक ने सोचा कि हमें रेपो रेट कम करनी चाहिए। आसान भाषा में समझाऊं तो फेडरल बैंक को लगा कि हमें इंटरेस्ट रेट को कम करना चाहिए ताकि लोग बड़ी आसानी से लोन ले सके और अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सीलरेट कर सके, ताकि यूएस की इकोनॉमी को एक ट्रैक पे लाया जा सके। इसी वजह से फेडरल बैंक ने अपनी रेपो रेट को कम किया। रेपो रेट कम हुई, इंटरेस्ट सस्ता हुआ, तो लोगों ने काफी सारा लोन लेना शुरू किया, बैंक से पैसा विड्रॉ करना शुरू किया और कंसिस्टेंटली एक के बाद एक बैंक से बड़े बड़े विड्रॉल्स होने लगे। तो यहां पर फटाफट से एसवीबी बैंक ने अपने बचे हुए फंड को गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन लोगों ने काफी स्पीड से लोन लेना शुरू किया, ईएमआई पे घर ले लिया, कार ले लिया, अपने बिजनेस से स्टार्टअप को शुरू कर लिया और देखते देखते लोगों के पास इस इजी लोन की वजह से काफी सारा पैसा आ गया। ज्यादा पैसा आ गया तो अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ गया, जो कि पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा था। तो जहां अमेरिका में पहले 0.20% इन्फ्लेशन चल रहा था, एक साल के अंदर इस रेपो रेट के गिरने की वजह से वो इन्फ्लेशन 4.7% हो गया, जो कि 40 सालों का सबसे ज्यादा बड़ा इन्फ्लेशन था। अब यहां से इस बड़े हुए इन्फ्लेशन को कम करने के लिए फेडरल बैंक ने अब रेपो रेट को बढ़ा दिया। जैसे ही रेपो रेट को बढ़ाया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज के प्राइसेस गिरने लग गए। जहां पर एसवीबी बैंक ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया था, तो एसवीबी बैंक का बुरा टाइम शुरू हुआ और लोगों ने अपने बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज को बेच के पैसा वापस बैंक में डिपॉजिट कर दिया ताकि उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट मिल सके। और यहीं से सिलिकॉन वैली बैंक एक बुरे ट्रैप में फंस गया। बॉन्ड्स में भी लॉस हो रहा था और लोगों के डिपॉजिटेड फंड में बड़ा इंटरेस्ट देने की वजह से भी एसवीबी बैंक को लॉस हो रहा था, जिसकी वजह से 9 मार्च 2023 के आते आते बैंक ने डिक्लेयर कर दिया कि बैंक के पास अब ज्यादा कैश अवेलेबल नहीं है। बैंक के पास अब एक लिक्विडिटी की शॉर्टेज चल रही है, ज्यादा विड्रॉल्स अप्रूवल नहीं किए जा सकते। और 10 मार्च 2023 के आते आते बैंक के स्टॉक्स में 60% का क्रैश देखा गया, क्योंकि बैंक के पास कैश की शॉर्टेज थी, लिक्विडिटी की शॉर्टेज थी। इसलिए यहां के स्टार्टअप वाले इंडिविजुअल ने भी अपने बैंक अकाउंट को बंद करके विड्रॉल्स कर लिया, इन्वेस्टर ने भी अपना पैसा विड्रॉल कर लिया, स्टार्टअप इकोसिस्टम बुरी तरह से हिल गया और ग्लोबल मार्केट में एक बहुत बुरा कोहराम मच गया। क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका की 16th लार्जेस्ट बैंक थी, जिसकी वजह से अगले 2 दिन में सिग्नेचर बैंक ने भी 60% का क्रैश दिखा दिया और अमेरिकन बैंक्स बुरी तरह से कोलैप्स हो रहा शुरू हुए। अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है? अमेरिका के अंदर अभी भी इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि फेडरल बैंक आने वाले टाइम में रेपो रेट को पक्का बढ़ाने वाले हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर किसी ना किसी बैंक का कोलैप्स फिर से दिखा जाएगा और हो सकता है कि शायद कोई बड़ा बैंक कोलैप्स हो जाए, जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट इंडिया के स्टार्टअप्स पे, इंडिया के बिजनेसेस पे और इंडिया के बैंक्स पे तो श्योर देखने को मिलेगा। यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडिया के बैंक्स स्पेशली एक बार फिर से कोलैप्स हो सकते हैं। तो ये थी कहानी सुपर पावर अमेरिका के पिछले 10 दिनों में बैंक्स के कोलैप्स होने की। एज ए व्यूअर, आपको क्या लगता है कि इंडिया के अंदर बैंक्स को कोलैप्स होने से बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा।